गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कृषि का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। और हमारा चैनल दुआ करता है, प्रार्थना करता है कि आप जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें 100% सफल हों। आज जो हम अपने वीडियो लेके आए हैं वो वीडियो है आकृति से संबंधित प्रश्नों के लिए। जी हाँ, आप कोई भी कंपटीशन यदि दे रहे हैं और उसमें आकृति से संबंधित यदि प्रश्न आते हैं तो वो आकृति के प्रश्न इस वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आप बहुत आसानी से वो प्रश्न कर सकते हैं। आकृति वाले प्रश्न जो है वो 10 प्रकार के होते हैं। उन्हीं 10 प्रकारों के बारे में आज हम अपने इस वीडियो में लेके आए हैं। तो प्लीज़ हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वो है भिन्न आकृति छाटिए। जी हाँ, आप देख रहे हैं इसमें लिखा होगा कि 4 आकृतियां दे रखी हैं आपके सामने। इन चारों में से 3 आकृतियां किसी ना किसी प्रकार से एक जैसी हैं और एक क्या है, डिफरेंस है, एक अलग है, एक और है। उस एक को हमें पहचानना है कि इन 4 में 3 एक जैसी हैं और एक अलग कौन सी है। तो यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो आप ये देखिए, ये जो एरो बना हुआ है, जो ये लाइन बनी है, ये लाइन उसी लाइन पर है जिसमें ये सर्किल, ये कर्व बना हुआ है। देखिए, है तीनों एक जैसे, लेकिन जो इसका ये कट लगा हुआ है ये इस वाली लाइन पे बना हुआ है। आप समझ रहे हैं बच्चों कि यहां पर देखिए, आप तीनों में उसी लाइन पर, बीच वाली लाइन पर ही ये लाइन जो कट का बना हुआ है, जो लाइन बनी है वो बीच वाली लाइन पर है, और जबकि ये वाली जो है साइड पर है। तो इसलिए इसका उत्तर होना चाहिए ए। ये है पहले प्रकार की भिन्न आकृति छाटे। इस तरीके के आपके पास प्रश्न होंगे, 4-5 प्रश्न आते हैं। आप इनमें से इसी टाइप से वो 4-5 प्रश्नों को हल करना है, उस एक को पहचानना है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की। दूसरे प्रकार का है आकृति मिलान। जी हां, इसमें भी आपको 4 आकृतियां दी हुई होंगी और एक ही आकृति दे रखी है। आपको यह बताना है कि ये आकृति इन 4 में से किसकी है, किस पार्ट से, यानी ए से, बी से, सी से, डी से, किस से ये आकृति मैच कर रही है, कहां से ली गई है ये। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, ये सेम टू सेम आकृति किसमें है, ये रही। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें एरो पूरा आ रहा है, इसमें नीचे एरो का साइन ही नहीं है, और इसमें ये देखिए यहां तिरछी हो रही है और यहां पर ये बिल्कुल ये सीधी लाइन है। तो इस तरीके से ये जो इसका ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही है। आप देख रहे हैं बच्चों कितना इजी है, बस खाली पहचानना है आपको। आपको कोई गणित गुणा भाग नहीं लगानी, बस थोड़ा सा आपको समझना है और उस समझ के इन प्रश्नों को हल करना है। बिल्कुल इजी स्टेप है। तीसरा होता है आकृति पूरक। जी हां, इसमें एक प्रश्न दे रखा होता है, ये देखिए आप देख रहे हैं, इसमें एक बॉक्स खाली है, यानी ये आकृति पूरी बनी हुई थी लेकिन एक टुकड़ा यहां पर गायब है। वो एक टुकड़ा इन चारों में से कोई एक है। आपको पहचानना है वो टुकड़ा कौन सा है जो इस आकृति को पूर्ण कर रहा हो। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें से कौन सी आकृति लग रही, देखिए आप, ये देखिए चारों कोनों में ये इस तरीके से एरो लाइन पूरी आई है, देख रहे हैं, और इसमें तो आई नहीं, तो इसलिए ये कट। और किसमें, इसमें देखिए 2 लाइनें पूरी सी हैं सेम, तो इसमें ये आ नहीं रही क्योंकि ये इसमें खाली है, ये भी बिल्कुल कट है, और ये बिल्कुल जो इसमें मैच कर रही वो ये वाली है आकृति ए। यानी आपको पहचानना, ये जो टुकड़ा था यहां पर गायब है आकृति का, उस आकृति में से ये टुकड़ा कौन सा है, ए बी सी डी में पहचानना है। तो हमने पहचान लिया, इसका उत्तर है ए, ये है आकृति पूरक। चौथे प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, आकृति श्रृंखला को पूर्ण करना।
इसमें देखिए आप ये जो आकृतियां धीरे धीरे बन रही है, चेन बन रही है, उस चेन को ही आगे बढ़ाते हुए यहां पर क्या आकृति बनेगी, इन चारों में ऑप्शन में से हमें पहचानना है। आपने देखा सबसे पहले क्रॉस बना, क्रॉस के बाद जीरो आ गया, फिर क्रॉस आया, तो इसका मतलब यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर भी जीरो आना चाहिए। तो आप ये देखिए किस आकृति में मैच कर रहा है कि क्रॉस क्रॉस ऐसे, जीरो जीरो ऐसे। तो यहां पर देखिए जीरो जीरो ऐसे, क्रॉस क्रॉस ऐसे, किस में मिल रहा है, सी में। तो इसलिए हमारा जो उत्तर है वो सही क्या होना चाहिए, सी वाला। जी हाँ, आप आकृति देखिए बढ़ रही है, आप फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले प्लस का निशान बना, फिर नीचे जीरो आ गया, फिर इधर क्रॉस का निशान आया, क्रॉस का निशान आ रहा है और जीरो हो रहा है। तो अब यहां पर भी कैसा निशान बनना चाहिए, जीरो का। तो यानी इस तरीके से जीरो जीरो होना चाहिए और इस तरीके से क्रॉस क्रॉस होना चाहिए। तो ये किस आकृति में है, ये है इस वाली आकृति में, इसलिए उसका उत्तर हो गया जाएगा सी। पांचवा प्रकार, ये होते हैं समानता के आधार पर। जी हां, आपको ये आकृति दे रखी, देखिए जो आकृति है ये एक ठीक इसके समान है, जिस प्रकार से आकृति उसी का समान ये बनाई गई है। अब आपको इसका समानांतर जो इसके समान है उसको तलाश करना है कि इन आकृतियों में वो कौन है। आप देख रहे हैं इस वाले में ऊपर जो है लाइन लाइन सी बनी थी और नीचे प्लेन था, इसको पलट दिया गया, अब प्लेन ऊपर हो गया और लाइन वाला हिस्सा नीचे हो गया। तो ठीक इसमें भी हमें यही करना होगा, यानी लाइन वाला हिस्सा नीचे और प्लेन वाला हिस्सा ऊपर। तो प्लेन वाला हिस्सा ऊपर किस में है, इसमें ए वाले में। तो प्लेन हिस्सा ऊपर, लाइन वाला हिस्सा नीचे, हमने इसको पहचान लिया। कितना इजी स्टेप है बच्चों। अगर आपके सही ये सारे प्रश्न हैं तो आप और थोड़ा प्रयास आप हिंदी में कर लेंगे और थोड़ा सा अगर गणित में कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ये प्रश्न तो आपसे कोई मिस होने ही नहीं चाहिए, और इस वीडियो को देखने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं मिस हो। इसमें हम आपको सब बता रहे हैं। और एक बात और कहूंगा कि आप अपने तक नहीं रखें, अपने और साथियों दोस्तों में भी इसको वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान हमेशा दान करने से बढ़ता है। ये ज्ञान जो है ऐसा है, जितना हम बांटेंगे उतना ही बढ़ता है। ये बिल्कुल भी ना सोचे कि हमें इस वीडियो को देखे हम ही सफल हो जाएंगे। इस सब में शेयर कीजिए, जिसके ज्यादा होंगे वही सिलेक्शन होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए आप इसको शेयर जरूर करिएगा। और आगे भी और कंपटीशन में अगर आप हेल्प चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कक्षा 5 में तो आप हैं ही, 6 में अब आएंगे तो 6 की कक्षा 6, 7, 8 हर क्लास के आपके वीडियो हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं, छठा भाग है वो है रेखा गणितीय चित्र पूरक। जी हां, इसमें आप देख रहे हैं जी आकृति दे रखी है, ये प्रश्न आकृति है, और इसका जो एक टुकड़ा एक भाग जो है यहां पर जो हिस्सा बना हुआ है वो इनमें से कौन सा है, ये पहचानना है आपको। तो आप देख रहे हैं इसका टुकड़ा कौन सा है, कौन सा हो सकता है। तो इस टुकड़े को अगर पूरा करने के लिए देखिए कहीं ना कहीं कोने बने हुए हैं, तो ये तो बिल्कुल क्रॉस है, गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। तो इस आकृति को जो पूरा कर रहा है वो है ए वाला। जी हाँ, तो इस तरीके से हमारी ये आकृति पूरी हो जाएगी, इस तरीके से ये इसमें मिला के। तो ये आकृति पूरक होते हैं। अब 7वां प्रकार हम देख रहे हैं, ये कैसा होता है, दर्पण बिंब। जी हां, इस पर थोड़ा आपको अभ्यास करना होगा। आप देख रहे हैं ये वर्ड बना हुआ है TBAT, ये लिखा हुआ है। आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए और ये लिखिए और शीशे में देखिएगा इसको। आप जब शीशे में देखते हैं तो इसकी आकृति कैसे दिखाई देती है, ये लिखा हुआ कैसे दिखाई देता है। तो आपको एक बात तो क्लियर है कि जब भी हम आकृति को देखते हैं, लिखावट को शीशे में देखते हैं, तब वो क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, पलट जाती है। तो इसमें तो बी सीधा बना हुआ है, ये तो गलत है।
इसमें बी बिल्कुल सीधा बना हुआ है, ये भी गलत है। इसमें भी बी बिल्कुल सीधा बना हुआ है, ये भी गलत है। और किस में भी उल्टा बना हुआ है, ये। क्योंकि टी को आप इधर से देखिए एक जैसा ही दिखाई देगा, तो इसलिए ए को भी आप पलटेंगे इधर उधर देखेंगे वो भी एक जैसा ही दिखाई देगा। लेकिन बी जो है हमारा, बी सीधा ऐसे बनता है, और जब शीशे में देखेंगे तो बी हमारा उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा, डी। तो आप इसकी प्रैक्टिस जो है, आप अल्फाबेट लिख के उसको शीशे में देखिएगा कि हर वर्ड जो भी है किस क्या प्रभाव पड़ता है, कैसा दिखाई देता है, उसकी प्रैक्टिस आप की करेंगे तो आपके ये प्रश्न भी सही हो जाएंगे। अब बात आती है 8वें प्रकार की, ये है पंच नियंत्रित आकृति मोड़ना और खोलना। आपने देखा होगा, आप क्लास में अपने अक्सर खेलते होंगे, एक आकृति बनाते हैं फोल्ड करके। जैसे इसमें एक आकृति बनी, कागज को फोल्ड किया गया, पहले आधा किया गया, उस आधे को फिर आधे से फिर उसको फोल्ड कर दिया गया, और उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या करा गया है, ये मोड़ के यहाँ पर कट लगा दिया गया है। ये जो कट है ये इस तरीके से जो बना हुआ ये कट लगा दिया गया। अब ये खोल के कैसा दिखेगा, जब इसको खोलेंगे तो ये कैसा दिखेगा, तो आप देखिए कट जो है इस टाइप से बना, कोनेदार बना हुआ, तो इसका मतलब गोल तो है ही नहीं, गुलाई में तो है नहीं, ये तो बिल्कुल क्लियर है। जब गुलाई में नहीं है तो ये भी नहीं आएगा इस तरीके से। अगर ये आकृति इस तरीके से है और अगर हम इसको खोलेंगे तो ये आकृति हमारी इस तरीके से और हो जाएगी, यानी ये बन जाएगी वर्ग। तो वर्ग हमारे किस में है, इस ए वाले में वर्ग बन रहा है। जी हाँ, यानी जब हम इसे खोलेंगे तो ये हमारा प्रश्न आकृति जो है ये बन जाएगी, ए वाली ऑप्शन सही है, तो इसको हम सही मानेंगे, इसको सही पे टिक कर देंगे। आप इसकी भी प्रैक्टिस घर पे करेंगे, कागज को फोल्ड करेंगे, उसमें अलग अलग डिजाइन बनाएंगे, कट करेंगे, और आप देखेंगे उसे जब खोलेंगे तो किस तरीके की डिजाइन बनती है। इसका भी आप अपने घर पे अभ्यास करें, तब आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। वैसे तो मैंने समझा ही दिया है, लेकिन अभ्यास से जो चीजें आती हैं वो हमेशा हमेशा के लिए रहती हैं, इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है। 9वां प्रकार है स्पेस का। जी हां, इसमें 4 प्रश्न आकृतियां दी गई हैं, जो आपको ये तलाश करना है, उस उत्तर आकृति को चुनो जो समस्या आकृति में दिए गए टुकड़ों को जोड़ने पर प्राप्त होगी। जी हाँ, ये जो टुकड़े अलग अलग दे रखे हैं, जैसे एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये है, इनको जोड़ने पे क्या बनेगा, कौन सी आकृति बनेगी, इसको हमें पकड़ना है। तो आप देख रहे हैं, ये तो जब हम जोड़ेंगे तो सीधा सीधा सिंपल से अगर जोड़ दें तो यही आकृति बन रही है, ना तो ये आकृति बन रही है, ना ही ये बन रही है, ना ही ये बन रही है। यानी ये जो टुकड़े हैं 3, आप देख रहे हैं 1 2 3, ये 3 टुकड़े हैं, 3 टुकड़ों को अगर ऐसे ही जोड़ देते हैं तो क्या आकृति बनेगी, तो आप देख रहे हैं बिल्कुल सीधा सीधा है, आकृति बन रही है डी वाली। ये प्रश्न हो गया। और एक 10वां आता है, सबसे लास्ट पार्ट ये है आकृतियों का, वह है सन्निहित आकृति। जी हाँ, इसमें क्या होता है, ये समस्या दी गई है और ये 4 इसके उत्तर दिए गए। इस आकृति को इनमें से पहचानना है, किस किस प्रश्न आकृति में से ये आकृति ली गई है। ये जो डिजाइन आकृति बनी हुई है, इस आकृति को हमें देखना है, ये जो बना हुआ आकृति है ये किससे ली गई है। तो देखिए इसमें से तो ली नहीं गई होगी, क्योंकि इसमें ये बीच में से कहाँ से लाएंगे, एक, जबकि इसका एक हिस्सा इधर लाइन है और एक लाइन इधर है, तो ये दोनों लाइन एक ही तरफ है, तो इसलिए ये कट। और अगर इस लाइन को देखें, इसमें लाइन तो ये आई नहीं रही कहीं पर भी, तो ये भी कट। ये लाइन भी तिरछी तिरछी, ये भी कट। ये जो आकृति है वो आ रही है यहां से, आप देख रहे हैं ये ऐसे है, ऐसे देखिए, और एक ये ऐसे हो गई। तो इस तरीके से हमारा जो उत्तर है वो कौन सा है, बी। तो प्यारे बच्चों, आपको अब समझ में आ गया होगा, ये 10 आकृतियों वाले प्रश्न आते हैं, 10 टाइप के आते हैं,
जी हाँ बच्चों, अगर आपने ये 10 प्रकार के जो आकृति वाले प्रश्न हैं यदि सही से समझ लिए तो आपको आकृति वाले प्रश्नों के बारे में अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। आप बढ़िया से ये आकृति वाले प्रश्न हल कर सकते हैं। तो बच्चों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने और साथियों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम सभी के लिए बहुत ज़रूरी और हमारी कामना यही है कि हमारे जो भी वीडियो देख रहे हैं बच्चे वो 100% सफल जरूर हों। तो इसी सफलता, इसी कामना के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं अगली वीडियो के लिए, ताकि हम अगली वीडियो में आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकें। नमस्कार।